अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा मुबारक अली है और मैं एक फ़ाइन आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट और एक एज अ फैशन डिज़ाइनर में काम करती हूँ। लेकिन मेरा जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मैं जो भी अपना काम करती हूँ वो टेक्नोलॉजी के लेंस से करती हूँ। मैं ग्रेजुएट हुई थी इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से 2018 में, एंड मेरी जो थीसिस थी वो न्यू मीडिया आर्ट एंड पेंटिंग में थी। तो मैंने उसी काम को कंटिन्यू किया है। लेकिन मुझे क्योंकि इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आर्ट पे इतना काम नहीं हो रहा। जैसे अब हम जिस तरफ जा रहे हैं, हम कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, हम रोबोटिक्स की टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे कोई काम नहीं कर रहा। तो अभी मेरा एक रिसेंटली प्रोजेक्ट हुआ है जो मैंने एग्जिबिट किया है, अपना काम गैलरी में लगा है। वो डार्क स्काइज गेज बैक के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है। और उस प्रोजेक्ट में हमने ना सिर्फ लाइट पोल्यूशन, जो कि एक टॉपिक बहुत अभी नया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी बात किया, और हमने साथ साथ उसके सस्टेनेबल फैशन पे भी ध्यान दिया और विमेन एम्पावरमेंट पे भी बात की है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई थी कि पाकिस्तान में लोग इन डिफरेंट फील्ड्स को अलग अलग तो परस्यू करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक चीज़ का इन्फ्लुएंस दूसरे पे देखते हुए कोई काम नहीं हो रहा। तो हमने क्योंकि इनिशिएटिव लिया, तो हमने इस प्रोजेक्ट में ना सिर्फ रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया, बट हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए लाइट पोल्यूशन के टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमने हाईलाइट किया। अब जब मैं लाइट पोल्यूशन की बात करती हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये क्या नई चीज़ है, सबको ये पता है एयर पोल्यूशन क्या होती है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या होती है। लेकिन पोल्यूशन मेरा ख्याल है कि ऐसा वर्ड है जिसको हम बहुत तरीक़ों से इसके बारे में सोचा जा सकता है। और लाइट पोल्यूशन तो बाहर बहुत रिसर्च हो रही है इसके बारे में, पाकिस्तान में ये नया टॉपिक है। अब लाइट पोल्यूशन क्या है? जब हम बात करते हैं कि हम कराची में रह रहे हैं और ये सिटी ऑफ लाइट्स है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि स्मार्ट सिटी ऑफ लाइटिंग क्या है। अब जब मैं स्मार्ट सिटी ऑफ लाइटिंग की बात करती हूँ तो ये एक नया टॉपिक खुल जाता है कि कराची में आप स्मार्ट सिटी ऑफ लाइटिंग को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ भी एक खास इंडोर लाइटिंग है, ठीक है। अगर मैं बाहर जाके बैठूँगी तो वहाँ एक आउटडोर लाइटिंग है। तो ये लाइट कौन सी सही है आपके लिए और कौन सी नहीं सही, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमने ये जो प्रोजेक्ट किया है, इस प्रोजेक्ट में हमने लाइट पोल्यूशन के और ये रिसर्च के एंगल्स को यूज़ करते हुए हमने अपना आर्ट बनाया है। तो आर्ट इटसेल्फ जो है वो इस चीज़ का मैसेज दे रहा है कि लाइट पोल्यूशन को किस तरीके से आपने फाइट करना है। बिकॉज अगर मैं इसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो जो लाइट पोल्यूशन है आपको डिप्रेशन भी दे रही है, आपको मेटाबॉलिज्म के इश्यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। आपका स्लीप साइकिल जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड अगेन अगर मैं इसके स्लीप साइकिल और ये सारी चीज़ों को इसके ऊपर और अगर एक स्टेप लेके जाऊँ तो वो ये है कि जो हमारी यूथ है, हम आजकल फ़ोन को कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सबको पता है कि हमारा दिन का शायद आधे से ज़्यादा दिन जो है इस चीज़ पर गुजरता है, बट उसके क्या इफेक्ट्स हैं? तो वो भी एक लाइट है, जो हम स्क्रीन से हमें लाइट मिल रही है वो भी एक लाइट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि लाइट इटसेल्फ को हम किस किस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं और इसके ऊपर बात करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं बात करती हूँ लाइट पोल्यूशन की, और जो मैंने भी प्रोजेक्ट्स किए इंटरनेशनली, जो मेरी कोलैबोरेशंस रही हैं, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने की है और जो आई थिंक मैं शायद पाकिस्तान में अभी तो फर्स्ट आर्टिस्ट हूँ जिसने इन टॉपिक्स को इनकॉर्पोरेट किया है। तो उसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जो स्नैपचैट हो गई, आजकल यूथ बहुत फिल्टर्स यूज़ करती है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन इटसेल्फ इज़ अ ट्रैप। सो ऐप इज़ अ ट्रैप का जो आइडिया है वो है, उसको मैंने कॉस्ट्यूम्स के थ्रू दिखाया है। वो कॉस्ट्यूम्स जिनको हमने परफॉर्मेंस आर्ट के साथ इनकॉर्पोरेट किया है। एंड अगेन वो जो कॉस्ट्यूम्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं वो जो है रिसाइकलिंग और सस्टेनेबल फैशन को देखते हुए हुए। मतलब हम ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ लाइट पोल्यूशन नहीं है, ये खाली हम इन चीज़ों पर नहीं, हम इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट्स कर रहे हैं। इसी तरह इसी जो सीरीज़ की मैंने बात की डार्क स्काइज गेज बैक, इसमें मैंने डिजिटल आर्ट और 3D मॉडलिंग की टेक्निक यूज़ करके भी आर्ट बनाया है। और ये आर्ट इसलिए थोड़ी डिफरेंट टेक्निक थी और लोगों को समझाना भी मुझे पड़ा, जिसमें ये था कि हमने कुछ चीज़ का पार्ट टेक्निकल कंस्ट्रक्शन जो मेटल यूज़ करके वो किया, और बाद में इसको हमने 3D मॉडलिंग के साथ कंबाइन करके, जो कि एक बिल्कुल न्यू टेक्निक है, फ्यूजन इसको बोलते हैं, फ्यूजन आर्ट, तो वो करके हमने ये सीरीज़ बनाई है। और इसका मकसद ये था कि हम विमेन को फोकस करें और विमेन एम्पावरमेंट पे भी बात करें। जैसे मेरी जो पुरानी प्रैक्टिस रह चुकी है वो विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत फोकस है, तो उसको भी सोचते हुए और लाइट पोल्यूशन को भी सोचते हुए मैंने इस तरह का आर्ट बनाया है जो कि इस आइडिया पे बात कर सके कि जो डार्क स्काइज हैं और जो लाइट पोल्यूशन का मैंने भी आपको आइडिया बताया, कंसेप्ट बताया, इनके ऊपर बात कर सके, इनका डायलॉग जो है इनिशिएट कर सके। मतलब आर्ट का खाली ये फ़ायदा नहीं कि आपने तस्वीर देखी, मकसद ये है कि आप इसके बारे में कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करें कि एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी सोसाइटी के अंदर है और हमें इसके बारे में बात करनी है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आजकल ये टॉपिक है कि लड़कियों को जैसे रात के वक्त बाहर नहीं जाने दिया, ठीक
है। तो डार्क स्काइज के साथ इस टॉपिक की बहुत इन डेप्थ कनेक्शन बनता है, ठीक है। उसको सोचने में मैंने जो अपने कैरेक्टर्स हैं उनको एक आर्मर लाइक एक जैसे आपने वो ड्रेस पहना होता है फॉर योर डिफेंस, आपने वो बना दिया। लेकिन ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, ये वो भी है कि जो आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप जब फिल्टर्स देखते हैं, ठीक है, तो उसको भी रिबेल करती है। मतलब ये ज्वेलरी अगर आपने पहनी फेशियल ज्वेलरी, तो ये उसको रिबेल करेगी, ये फिल्टर्स आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकते इन अ वे कि आप जो उस आइडिया को रिबेल कर रहे हैं कि वो जो इंटरनेट है और जो उसकी दुनिया है और जितना डेटा हम डेली बेसिस पे जो लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, उसे हमारी सिक्योरिटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। हमें इस चीज़ के बारे में भी कॉन्शियसनेस चाहिए कि ऑल्दो हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम कोई भी चीज़ टैप करते हैं तो हमारे पास उसका रिस्पॉन्स फ़ौरन आ जाता है, हम 2 मिनट में अपनी पिक्चर उतार के लगा देते हैं। बट हमें ये सोचना पड़ता है कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक है, ठीक है, वो इमोशनल स्टडी के ऊपर रिस्पॉन्स करती है, वो आजकल इमोशनल हमारे क्यूज़ लेकर उसके बारे में बात करती है। स्नैपचैट का अपना तरीका, तो जो इनके एल्गोरिदम्स हैं इनके ऊपर भी आवाज़ उठाने का एक हमारे पास चांस होना चाहिए। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी कितनी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर करें। इसी वजह से जो आप ये पोर्ट्रेट्स देख रहे हैं और ये जो आपने काम देखा है जो मल्टीमीडिया फ्यूजन आर्ट बोलते हैं इसको, ये इन दो आइडियाज़ के दरमियान कि आप ये जो कॉस्ट्यूम्स अगर बाहर पहन के निकले तो ये उस आइडिया को भी रिपेल करेगा कि ये जो आपको सोसाइटी की एक सिक्योरिटी का इशू है। और इन अ वे अगर उसको मैं 3D मॉडल वाली साइड की बात करूँ तो वो ऐप इज़ अ ट्रैप के एप्लीकेशन जो हमारी स्नैपचैट फेसबुक इस पर जो हम अपना डेटा डालते हैं, ठीक है, वो उसको कैटर करेगा कि वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत ना यूज़ हो सके। तो जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है ये इस सेंस में भी ज़रूरी था क्योंकि एक तो मेरे पर्सनल आप ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें आइडियाज़ डिराइव करते हैं। एंड देन अगेन अगर आप सोसाइटल लेवल पे बात करें तो आई थिंक टेक्नोलॉजी जितनी आम हुई जा रही है हमारे पास, हमें उतनी ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में हमें आगे लेके चलना चाहिए। यूथ पे कितना अफेक्ट कर रही है, लाइट पोल्यूशन जो है वो डिप्रेशन कितना ला रही है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पे मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ। और ये वाला जो मेरा प्रोजेक्ट है डार्क स्काइज गेज बैक, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल आर्टिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सपोर्ट किया है इसको। और इंटरनेशनल आर्ट्स यूनियन डार्क स्काई यूनियन जो है उन्होंने मेरे इस आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत एक्नॉलेज किया है। एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अगर पाकिस्तानी हैं और हमें लगता है कि हमें इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, जबकि मेरा ख्याल है अगर हम लोग आगे आएंगे और अगर हम इस तरह के और आइडियाज़ पे काम करें और हम अपने जैसे लोगों के दरमियान बैठें और इन आइडियाज़ के बारे में हम इनिशिएटिव लें, तो बिल्कुल ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं हम लेकर बाहर भी जा सकते हैं। और इसका बिल्कुल स्कोप है क्योंकि आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपके इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अब जिस तरीके से मैं NFT की बात करूँ तो ये अब फ्यूचर है। अब काफ़ी आर्टिस्ट जो है इंटरनेशनली वो NFT के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और NFT के थ्रू अपना काम कर रहे हैं। अब अगर NFT की बात करूँ, NFT क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स हैं। ये एक आर्टिस्ट के लिए मैं समझती हूँ बहुत अच्छा तरीका है कि वो अपना काम जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डाल सकें। और ब्लॉकचेन के ऊपर ना तो सिर्फ एक उनका ओरिजिनलिटी का टोकन है कि ये काम उन्होंने बनाया है और ये उनका आइडिया था, बल्कि ये एक आर्टिस्ट के लिए एक इनकम या मनी जनरेटिंग जो हम बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर नया बन गया है, जिसके थ्रू आर्टिस्ट जो है अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो साथ साथ वो NFT के अंदर भी आ सकते हैं। और NFT जो है काफ़ी लोग जो है अब इसकी डेवलपमेंट वाली साइड पर भी जा रहे हैं। और क्योंकि मैंने अपना काम अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इस तरह की टेक आर्ट फेलोशिप और ये प्रोजेक्ट्स करके मैंने आर्ट में अपना इंटीग्रेट किया है, तो यकीनन मैं इस साइड पे ज़रूर जा रही हूँ। और मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है क्योंकि आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका आइडिया रिकग्नाइज हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल NFT के अंदर जा रही हूँ। मैंने अपना काफ़ी काम इनफैक्ट इस लाइन में ऑलरेडी लगा दिया है ना। मेरा काम अवेलेबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में एज NFT और दुनिया भर में वो देखा जा रहा है और वो अवेल हो सकता है, उसके एडिशन बाय हो सकता है। और ये NFT बहुत बड़ी एक फील्ड है, इसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी है, इसके अंदर ओरिजिनलिटी पर्सपेक्टिव भी है। तो यकीनन आर्टिस्ट को इसके अंदर काम करना चाहिए।